नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिन है मंगलवार का और दिनांक है 11 फरवरी 2025। आज के दिन हमारे कृषि उपज मंडियों के कामकाज की अगर हम बात करें तो सुबह से शुरू हुआ कामकाज अभी अपनी गति में है और वहां से सभी चीजों के भावों के रुझान हम ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आ पहुंचे हैं। इन दिनों में सबसे चिंताजनक हमारी जो भी पैदावार है उसमें एक जीरा भी समाविष्ट है। जीरे को लेकर पिछले वर्ष के पिछले समय में यानी कि अगस्त के बाद जो गिरावट आने की शुरू हुई वो गिरावट सतत और निरंतर जारी रही। कभी कम रूप में, कभी ज्यादा रूप में, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे चलते चलते आज के दिनों में हमारा जीरा अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लगभग प्रति क्विंटल 20,000 के नजदीक आकर रुक गया है। अब आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले नजदीकी दिनों में स्थिति में कोई सुधाराजनक बदलाव आ सकता है या फिर हम जिस तरह से जीरे के भावों में गिरावट उठा रहे हैं ठीक वैसे ही गिरावट आने वाले दिनों में भी उठानी पड़ेगी। ये सवाल बहुत संजीदा है और हम किसान भाइयों के लिए उसके ऊपर सोचने की आज के दिनों में बहुत आवश्यकता हो गई है। पिछले साल के हिसाब से यानी वर्ष 2024 के हिसाब से हम देखें तो उसके पहले के वर्षों में जिस तरह से हमारे यहाँ से जीरा निर्यात होता था उसी निर्यात के थोक के सामने वर्ष 2024 में हमारा निर्यात बना हुआ है और पिछले वर्षों के मुकाबले निर्यात में बढ़ोतरी भी हुई है। बढ़ोतरी होने के बावजूद भी भावों में कोई सुधार नहीं मिला पूरे वर्ष में और उस सुधार नहीं मिलने की वजह कदाचित यह है कि हमारे किसान भाइयों की ओर से पिछले वर्ष में बुआई ज्यादा थी और उत्पन्न भी अच्छी खासी होने के कारण व्यापारी समुदाय की ओर से शुरुआती दिनों में यानी कि वर्ष 2024 के सीजन की शुरुआती दिनों में जो अंदाजा लगाया जाता था वो अंदाजा था करीब करीब 90 लाख से लेकर 1 करोड़ बोरी तक का। वो पहुंच गया करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख बोरी तक मार्केट में आ चुका जीरा। उसके पश्चात किसानों के पास फिर भी जीरे का संग्रह बाकी था और जो संग्रह जीरे का बाकी था वो संग्रह आज भी बाजारों में आ रहा है, अच्छी मात्रा में आ रहा है। और सीजन नई जब शुरू होने जा रही है यानी कि गुजरात में अगेती बुआई हुई थी, राजस्थान में कुछ इलाकों में अगेती बुआई हो पाई थी, ज्यादातर इलाकों में बुआई में कुछ देरी हुई थी। तो राजस्थान के बहुत से इलाकों में अभी माल पककर तैयार नहीं हुआ है किंतु गुजरात के बाजारों में नया माल आने की शुरुआत हो गई है। नया माल आने की शुरुआत के साथ साथ हम किसानों की ओर से पुराना जो संग्रहित माल था उसकी थोक बाजार में आने की मात्रा में बढ़ोतरी हो गई है। ठीक उसी बढ़ोतरी के हिसाब से अगर देखें तो राजस्थान में भी पुराने माल की बढ़ोतरी किसान भाइयों की ओर से इन दिनों में बढ़ती जा रही है। तो नया माल आने की शुरुआत के साथ साथ हमारे ओर से किसानों की ओर से माल बाजार में जो पुराना आ रहा है वो बाजार को पकड़ कर बैठा है और ऐसे पकड़ कर बैठा है कि हर रोज प्रतिदिन बाजार उसके एक लेवल से अवश्य नीचे आ रहा है। पुराने मालों की स्थिति आजकल ये हो गई है कि 17,000, 18,000, महत्तम 19,000 तक पुराना माल बिक रहा है। साथ साथ नया माल जो गुजरात के बाजारों में आ रहा है ये माल महत्तम 20,000 से लेकर 21,000 तक रुक जाता है। तो माल नया आने की शुरुआत के साथ साथ ही बाजार पर अगर इतना असर पड़ रहा है तो आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले दिनों में होगा एक कि अगर हमारे पास किसानों के पास अभी भी पुराना माल आश्चर्यजनक रूप से संग्रहित है तो बाजार पर नकारात्मक असर अवश्य पड़ता रहेगा। हमारे किसान भाइयों के पास पुराने माल का संग्रहित थोक जो है
वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि पिछले वर्ष में हम किसानों ने उत्पन्न ही इतना किया है कि आज नई सीजन के आने के बाद भी पुराने माल का थोक ठीक ऐसी तरह ही आ रहा है जैसे 3 महीने पहले आ रहा था, 4 महीने पहले आ रहा था। उतने ही थोक में आज भी माल बाजार में आ रहा है। गुजरात की स्थिति अगर देखें तो 3 महीने पहले जो माल आ रहा था उससे भी माल बढ़कर आने को दिखाई देता है इन दिनों में। पिछले सप्ताह के दौरान पिछला पूरा सप्ताह गुजरात के बाजारों में माल की अधिकतम आवक हुई है, पुराने मालों की। और ये जो पुराने मालों की आवक हो रही है उसी आवक के आधार पर बाजार अंदाजा लगाता है कि ये माल आज के दिनों में जो आ रहा है वो आने वाले दिनों में भी आने का शुरू रहेगा, साथ साथ नया माल बाजार में आएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थिति अगर देखें तो पिछले वर्ष में यानी कि वर्ष 2024 दिसंबर तक में हमारे यहां से जो निर्यात हुआ है वो निर्यात करीब करीब 2 लाख टन से भी आगे जा चुका है। 2,25,000 टन तक हमारा माल निर्यात हो चुका है दिसंबर 2024 तक। और जनवरी 2025 के एक महीने में ही हमारे यहां से निर्यात जारी रहा है और जो निर्यात जारी रहा है उसका थोक भी करीब करीब 25 से 30,000 टन होने की संभावना व्यापारी समूहों की ओर से बताई जाती है। तो निर्यात का सिलसिला निरंतर जारी है और निरंतर निर्यात का सिलसिला जारी रहने के बावजूद भी माल में कोई कटौती नहीं आ रही और नया माल नई सीजन का आने की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में यानी कि मार्च की शुरुआत होते ही बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाइयों के पास माल आ जाएगा। उसमें से कितना माल हमारी ओर से बाजार तक जाता है उसके आधार पर बाजार की संभावना टिकी हुई है। आज के दिनों में जो बाजार चल रहा है उसे हम निरंतर बाजार ना समझे, इस बाजार को हम परमानेंट भी ना समझे, क्योंकि फरवरी के 18 दिन हमारे हाथों में बाकी है। 18 दिनों के दौरान हमारे किसान भाइयों के हाथ में बहुत सा माल नए सीजन जीरे का आ जाएगा। हमारे हाथ में हमारे घर में आया हुआ जो माल है उसमें से हमारी ओर से बाजार की तरफ कितना माल जाता है उसके आधार पर नई सीजन यानी कि पूरा मार्च और अप्रैल बना रहेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आज के दिनों में जो बाजार चल रहा है वो बाजार टेम्पररी है, किंतु इस टेम्पररी बाजार को स्थायी और स्थिर कहां तक होना है, कैसे होता है, कब से होना है, उसके लिए अभी 1 महीने की देरी लगेगी। 1 महीने के बाद बाजार में आने वाले माल का थोक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमारे यहां से माल की निर्यात की गुंजाइश कितनी बनती है, कितने भावों से गुंजाइश बनती है, उसके आधार पर हमारे नए जीरे का भाव बनेगा। दोस्तों, आज के दिन जीरे के ऊपर आपसे जब हम ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारा ये एपिसोड पहुंचे, हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है और आप ये जिम्मेवारी अवश्य निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।